जय हिंद दोस्तों, फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल प्रगति सी क्लासेस पर। जैसे दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड ऑफ मैटर, मैटर की अवस्थाओं के बारे में, मैटर की अवस्थाओं के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे एंड मिक्सचर के बारे में पढ़ रहे थे। जिस तरह से हम लोग पढ़ चुके थे यौगिक क्या होते हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण क्या होता है, मिश्रण कितने प्रकार के हैं, यौगिक के प्रॉपर्टीज एंड मिक्सचर के प्रॉपर्टीज। और हम लोग पिछले क्लास में यहाँ तक भी डिस्कशन तक कर लिए थे दोस्तों कि यौगिक को हम लोग आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, यानी भौतिक गुणों के आधार पर या भौतिक परिवर्तन के आधार पर नहीं किया जा सकता है। जैसे रासायनिक विधि द्वारा कर सकते हैं, लेकिन भौतिक विधि द्वारा यौगिक का अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर यानी मिश्रण को बहुत ही आसानी तरीक़ा से अलग कर सकते हैं। आइए हम लोग आज के वीडियो में यही देखना चाहते हैं कि मिक्सचर जो होता है, मिश्रण जो होगा, किस तरह से किन किन विधि द्वारा अलग करेंगे। अगर आसानी से अलग हो जाता है तो मिश्रण किन किन विधि द्वारा मिश्रणों को अलग करते हैं। यह जो क्लास होने फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, जितना भी स्टेट ऑफ मैटर पर क्लास हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास था। और ये जो क्लास है सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए, सबके लिए वैलिड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर यानी मिश्रण का पृथक्करण, यानी मिश्रण का जो होता है अलग करने कई टाइप होते हैं या कई विधियां भी होती है, एक एक करके देखते हैं। आज का जो हेडिंग रहेगा सेपरेशन मेथड ऑफ मिक्सचर, यानी मिश्रण की अलग करने का विधि, मिश्रण का अलग करने का विधि। मिश्रण को हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे दोस्तों, मिश्रण क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। और आज पढ़ेंगे मिश्रण को किस तरह से अलग कर सकते हैं, किस किस तरह से, यानी किस किस विधि द्वारा अलग करते हैं। मिश्रण को अलग करने की विधि, अलग करने की विधि, विधि यानी मेथड या रूल, कुछ भी कह सकते हैं, विधि। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि सेपरेशन ऑफ मेथड कितने टाइप का विधि होती है, एक एक करके ध्यान देते हैं। पहला जो विधि होता है दोस्तों हम लोग को फिल्ट्रेशन, क्या होता है, फिल्ट्रेशन यानी छानना, छानना या तो निषेधन, निषेधन। देखिए दोस्तों निषेधन, फिल्ट्रेशन। देखिए इस विधि में क्या होता है, फिल्ट्रेशन मतलब क्या होता है, छानना। कोई भी चीज़ को छानने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। कोई भी चीज़ को फिल्टर करना, फिल्टर मतलब समझते, जैसे कि मान लिया हम लोग रेगुलर यूज करते हैं चाय, सुबह शाम दोपहर के टाइम में हम लोग जो चाय पीते हैं दोस्तों, पहले उस चाय को क्या करते हैं, बनाते हैं, बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको छानते हैं। छाने मतलब फिल्ट्रेशन करते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद हम लोग पीते हैं। क्यों? क्योंकि चाय एक प्रकार का मिक्सचर है। हम लोग पहली बातें जानते हैं, चाय भी एक प्रकार क्या है, मिक्सचर है। क्योंकि उसमें दूध है, पानी है, चीनी है, चाय पत्ती है, मतलब दो या दो से अधिक प्रकार के पदार्थ उसमें मिला हुआ है, तो कह सकते हैं एक प्रकार क्या है, मिश्रण है चाय। चाय को पहले क्या करते हैं, बनाते हैं, बनाने के बाद क्या करते हैं, उसको छानते हैं। छानते हैं मतलब इसको फिल्ट्रेशन करते हैं हम लोग। फिल्ट्रेशन करने के बाद हम लोग, कहने का मतलब ये होता है दोस्तों, छानने मतलब क्या, जब कोई भी पदार्थ है, कोई भी पदार्थ उठा लो, जैसे चाय उठा लिए, चाय कोई प्रकार का मिश्रण उठा लो, जैसे चाय, चाय को क्या करते हैं, पहले छानते हैं। छानते हैं क्यों है, क्योंकि लिक्विड एक प्रकार का चाय क्या है, लिक्विड है, पार्टिकल है। लिक्विड में कौन सा पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल। कौन? चाय पत्ती, क्या, चाय पत्ती। जब उसको छानते हैं चाय पत्ती अलग हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट होता है वो अलग हो जाता है। कहने का मतलब ये होता है जब कोई लिक्विड में सॉलिड पार्टिकल रहता है, उसको फिल्ट्रेशन के द्वारा आसानी से अलग कर सकते हैं, यानी आसानी से सेपरेशन कर सकते हैं। अगर कोई मिक्सचर लिक्विड टाइप का हो, अगर उस लिक्विड में कोई सॉलिड पार्टिकल हो, उस मिक्सचर को अगर हम लोग को अलग करना है तो फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, जैसे बाल और पानी अगर मिला हुआ है तो उसको छान करके भी अलग कर सकते हैं, छान करके भी अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे हम लोग का घर बनता है दोस्तों, अगर हम लोग का घर जो बनता है, देखते होंगे बालों को चालता है, क्यों चालता है, क्योंकि जो बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं बालों में, ऊपर रह जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल जो यूज करने का रहता है उसको अलग कर सकते हैं। उसको बोलते हैं छानना, यानी फिल्ट्रेशन करना। कहने का मतलब ये होता है कि फिल्ट्रेशन कहाँ यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करने आप कोई भी मिक्सचर लीजिए, वहाँ पर फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन सबसे आसानी फिल्ट्रेशन कौन हो सकता है, सबसे आसानी फिल्ट्रेशन ये हो जाएगा दोस्तों,
जैसे मान लिया चीनी में चीनी है और पानी मिला हुआ है, कुछ पल के लिए मिला हुआ है, कुछ पल, पूर्ण रूप से घुला भी नहीं है, तो उसको अलग करना। पूर्ण रूप से घुला भी नहीं है दोस्तों, बात सुनिए, चीनी और पानी को अगर ले लिए, पूर्ण रूप से चीनी पानी में घुला हुआ नहीं, अगर उसको अलग करना तो क्या करेंगे, छान देंगे छकनी से। एक प्रकार का छकनी जो होता है हम लोग घरेलू में यूज करते हैं, घर में भी छकनी, तो उसको क्या करते हैं, छान के भी अलग कर सकते हैं। कहने मतलब अगर सॉलिड में, लिक्विड में अगर कोई सॉलिड पार्टिकल हो तो फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग यूज कर सकते हैं, यानी अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ चाय को अगर फिल्ट्रेशन करेंगे तो क्या चायपत्ती अलग होगा कि नहीं होगा, सॉलिड पार्टिकल अलग होगा कि नहीं होगा, किससे, लिक्विड पार्टिकल से होगा। अगर मान लिया जाए मिल्क में, अगर मिल्क मतलब दूध, अगर दूध में कोई सॉलिड पार्टिकल रहेगा तो उसको जब फिल्ट्रेशन करेंगे तो आपको ये बताना है दोस्तों, इस सॉलिड पार्टिकल अलग होगा कि नहीं होगा, किससे, मिल्क से। मतलब और कोई एग्जाम्पल, जैसे दूध और चीनी, मिल्क प्लस शुगर को अलग करना है तो कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन करके भी कर सकते हैं, यानी छान करके भी। कोई भी चीज़ को, कोई भी मिक्सचर को अगर छानते हैं तो क्या, कौन सी प्रक्रिया कहलाता है, फिल्ट्रेशन। लेकिन आसानी कौन सा फिल्ट्रेशन होता है, लिक्विड और अगर सॉलिड पार्टिकल दोनों में मिक्सचर रहेगा तो वो आसानी से अलग हो सकता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, जैसे ये हो गया आपका, ये क्या, देखिए ये मिक्सचर ऑफ लिक्विड है, क्या है, मिक्सचर ऑफ लिक्विड है। इनसोल्यूबल मतलब जो घुला हुआ नहीं, देखिए मिक्सचर ऑफ लिक्विड है। आराम से देखिएगा दोस्तों, मिक्सचर ऑफ लिक्विड मतलब क्या होता है, द्रव का मिश्रण। कोई पानी है, पानी मान लिया, ये पानी है, क्या, एक बर्तन है, बर्तन में पानी है, पानी के अंदर मान लिया कुछ चीज़ है, मान लिया बालू है, क्या है, बालों का छोटा छोटा पार्टिकल है, सपोर्ट मानने का आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। इस एक बर्तन है, बर्तन में क्या, पानी है, पानी के अंदर क्या है, बालो, इसको हम क्या कर रहे हैं, इस मिश्रण को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, अलग करने के लिए क्या किए, एक देखिए यहाँ पर एक प्रकार जिस तरह छकनी होता है उसी तरह एक प्रकार का कुछ यंत्र लिए, क्या लिए, इंस्ट्रूमेंट, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट लिए। इस इंस्ट्रूमेंट में आपको भली भांति दिखता होगा दोस्तों, यहाँ पर एक प्रकार का जाली लगा हुआ, क्या लगा हुआ है, जाली, इस टाइप का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, जाली। एक बर्तन में मिश्रण है, दूसरा एक बर्तन लिए जिसमें जाली वो लगा हुआ है, सीधा समझिए, एक बर्तन लिए जिसमें मिश्रण है और दूसरा बर्तन ये लिए जिसमें जाली लगा हुआ है, और इस बर्तन को जाली के ऊपर जैसे गिराते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल रहता है वो जाली को ऊपर रह जाता है, जो बात को समझिएगा, जो सॉलिड पार्टिकल होता है इस जाली के ऊपर रह जाता है, जो लिक्विड पार्टिकल रहता है ये नीचे गिर जाता है। जैसे मिक्सचर, जैसे यहाँ बालू और पानी मिला हुआ है, बालू पानी को जैसे इसमें गिराइएगा, गिराने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये जो छकनी है ना दोस्तों, चलनी टाइप का, ये यहाँ पर जो लगा हुआ है आप देख सकते हैं, आराम से देखिएगा, देखिए आप लोग को भली भांति दिखाई देता होगा, यहाँ पर कुछ जाली टाइप का लगा हुआ है। जैसे पानी इस पर गिरेगा, इसमें जो बालू कण होगा ऊपर रह जाएगा और लिक्विड पार्टिकल क्या होगा, नीचे हो गया। तो आप ये बताइएगा, जो बालू था ऊपर रह गया और लिक्विड जो था नीचे आ गया, तो क्या मिश्रण अलग हुआ कि नहीं हुआ, इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन, यानी छानना। क्या कहते हैं, छानना। इसका एग्जाम्पल और दीजिए सर। इसका एग्जाम्पल जैसे देखिए, हमारे बॉडी में जो किडनी होती है ना, किडनी वो इसी प्रोसेस पर काम करता है। हमारे बॉडी में जो किडनी होती है इसी प्रोसेस पर काम करता है। आपको क्वेश्चन में आएगा, मानव के शरीर में जो लीवर होती है किस प्रक्रिया द्वारा या किस प्रक्रिया पर काम करती है, तो कौन सा होगा, फिल्ट्रेशन या निषेधन या तो छानना, तीनों एक ही नाम है, फिल्ट्रेशन, छानना या तो निषेधन। चलिए देखिए, किडनी में से क्या होता है दोस्तों, हमारे किडनी का जो आकार कुछ इस टाइप का होता है, क्या होता है, इस टाइप। किडनी में छोटा छोटा इस प्रकार का जाली लगा रहता है, क्या रहता है, जाली लगा हुआ रहता है, छोटा, बहुत ही छोटा छोटा जाली लगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। जैसे किडनी का स्ट्रक्चर आकार इस प्रकार होगा, इस किडनी में छोटा छोटा जाली लगा हुआ रहता है। हमारे बॉडी में जो होती है ब्लड होती है, क्या होता है, ब्लड होता है।
इसी के द्वारा फिल्ट्रेशन हो करके हमारे बॉडी में प्रभावित होते रहती है। ब्लड के अंदर भी छोटा छोटा कण होता है, छोटा छोटा पार्टिकल होता है, उसको शुद्ध कौन करता है? किडनी। कौन सा करता है? किडनी। कहने का मतलब ये होता है हमारे बॉडी में जो ब्लड होती है उसको छानने का काम कौन करता है? किडनी। किस प्रोसेस के द्वारा काम करता है? वो फिल्ट्रेशन के द्वारा काम करता है। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों ये कि फिल्ट्रेशन जो होती है ब्लड की हमारे बॉडी में किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा। या पर इस किडनी जो होती है किस प्रोसेस द्वारा होता है? फिल्ट्रेशन के द्वारा। सीधा सीधी एक बार क्वेश्चन आया था एएलपी में, आरआरबी एएलपी में, कि मानव के शरीर में किडनी किस प्रोसेस पर काम करती है? तो कौन सी काम? फिल्ट्रेशन का। फिल्ट्रेशन। तो इसका एग्जांपल पहला हो गया किडनी। किडनी किस पर काम करती है? फिल्ट्रेशन। सीधा सीधी बात, हम लोग चाय पीते हैं कि रोज पीते हैं दोस्त? पीते हैं। उसको चाय पत्ती अलग करते हैं कि नहीं करते? किस विधि द्वारा करते हैं? छान कर अलग करते हैं। छान को अलग करना क्या कहलाता है? फिल्ट्रेशन। ये पहला मेथड हुआ मिक्सचर का अलग करने का विधि। मिक्सचर का अलग करने का विधि। चलिए समझ में आया कि नहीं? ये समझ में आया कि नहीं विधि? कैसा लगा दोस्तों जरूर बताइएगा। एक इस टाइप का कोई भी बर्तन ले लीजिए जिसमें जाली लगा हुआ है, जाली में कोई मिक्सचर गिलाइएगा, लिक्विड पार्टिकल क्या होगा? सॉरी, नीचे गिर जाएगा और सॉलिड पार्टिकल क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। चलिए ये वो पहला मेथड मिक्सचर का अलग करने का। दूसरा मेथड की ओर चलते हैं। दूसरा मेथड देखिए दोस्तों, दूसरा मेथड होता है जिसका नाम है आसवन। क्या? आसवन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिलेशन। देखिए आसवन में होता क्या है? ये विधि कब लागू करते सर जी? ये विधि कब अपनाया जाएगा? यह विधि कब अपनाया जाएगा? फिल्ट्रेशन जब आप मन तब कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोकथामी नहीं है। बट आसवन जो विधि होती है इसको अलग कब कर सकते हैं? देखिए मिश्रण जो होता है दोस्तों दो लोगों से मिलकर बना होता है, हाँ या ना? मिश्रण कोई भी वस्तु एक कला, जैसे बालू है, सिर्फ बालू है, उसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, तो बालू क्या मिश्रण कहलाएगा? सबको डेट के लिए बालों में दो चीज़ हमेशा मिला हुआ रहता है। एक होता है कह सकते हैं विलय, क्या? विलय। और दूसरा विलायक। क्या? विलायक। आगे पढ़ाएंगे विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है। सिर्फ यहाँ ध्यान दीजिए मिश्रण में कितने लोग होते हैं? दो लोग होते हैं। एक विलय होता है, दूसरा क्या होता है? विलायक। हम ये बता रहे हैं कि आसवन जो विधि होती है, डिस्टिलेशन मेथड जो होता है, मिक्सचर को अलग करने के लिए क्या जाता है सर? भली बातें जानते हैं, बट कब इसका उपयोग होता है? देखिएगा यह उपयोग कब होगा दोस्तों? जब मिश्रण में बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट हो। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट हो, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई डिफरेंट। जैसे विलय का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा और विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होगा। विलय का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होना चाहिए, विलायक का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और होना चाहिए। कहने मतलब होता है कि यह विधि कब लिया जाएगा? जब मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई डिफरेंस पर हो। कहने मतलब एक का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री हो तो दूसरा का बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए 1500। तो 100 और 1500 में बहुत ही काफ़ी डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का। यहाँ पर इस विधि का उपयोग में लेते हैं, आसवन विधि का उपयोग में लेते हैं। यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट मान लिया जाए 100 डिग्री है, क्या? 100 डिग्री है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 1500 डिग्री। इसमें अंतर कितना का है? 1400 डिग्री। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि मिक्सर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई डिफरेंस पर होना चाहिए, बहुत ही हाई डिफरेंस पर होना चाहिए, हाई डिफरेंस। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि ये तो पता चल गया सर जी, कि आसवन विधि का उपयोग कब करते हैं? जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई अंतर का हो, यानी हाई डिफरेंस हो। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? बहुत ही हाई डिफरेंस हो, तब ये विधि उपयोग में लाते हैं। कौन सा विधि? आसवन विधि द्वारा। जैसे कि आपके फिगर में दिखता होगा दोस्तों, ये देखिए कैसे हम इस विधि द्वारा अलग करते हैं मिक्सचर का। ये कोई वस्तु है ना, वस्तु में कोई मिश्रण है, क्या मिश्रण है? क्या हो सकता है सर जी? कोई एग्जांपल मान लेते हैं, कोई NS क्या है? जल है, क्या है? जल है। दूसरा क्या है? NaCl मान लेते हैं, क्या? NaCl, क्या? NaCl। जैसे जो जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। NaCl का कितना होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है। देखिएगा इस बर्तन में जल और नमक दोनों है, जल और
नमक दोनों है। हमको इस विधि द्वारा जल को अलग करना है। क्या? जल को किसी एक को अलग कीजिए, जल को अलग कीजिएगा तो नमक अलग होगा, नमक को अलग कीजिएगा तो जल ऑटोमेटिक अलग हो जाएगा। हम इस प्रोसेस को ज़रा देखते हैं कि जल को कैसे इस मिश्रण को कैसे अलग करते हैं। जल या नमक को अलग कीजिए या नमक को, देखिए दोस्तों, अगर जल को अलग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक नमक अलग हो जाएगा, या नमक को अलग कीजिएगा तो ऑटोमेटिक जल अलग हो जाएगा। कहने का मतलब होता है कि इस मेथड का अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए इसमें दो लोग मौजूद है, कौन कौन? जल और नमक। जल और नमक, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 1500 है। कितना है? 1500 है। जैसे इस बर्तन को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। हीट करने मतलब जैसे इसको टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर देने के बाद क्या होगा? हीट होगा। टेम्परेचर जब इसको देंगे, इस लिक्विड पार्टिकल यानी मिक्सचर को देंगे, क्या होगा? हीट होगा। हीट करने के बाद आपको यहाँ पर देखता होगा दोस्तों, थर्मामीटर लगा हुआ। क्या लगा हुआ? थर्मामीटर। ये रेटिंग देगा कितना ये लिक्विड गर्म है, कितना ये लिक्विड गर्म है। हम लोग को ऑटोमेटिक पता चलेगा कि नहीं? थर्मामीटर से ये पता चलेगा कि मिक्सचर कितना गर्म हुआ, कितना हीट हुआ। क्यों हीट हो रहा है? क्योंकि नीचे से हम लोग टेम्परेचर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? टेम्परेचर दे रहे हैं। इसमें कितने लोग हैं? 2 लोग। कौन कौन? पानी और नमक। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? अलग अलग है। एक 100 डिग्री पर वो उबलता है, दूसरा 1500 डिग्री सेल्सियस पर उधर। जैसे इसको गर्म करते हैं, कैसे पता चलेगा सर जी कि 100 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 50 डिग्री ये उबल रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लगा चुके हैं? थर्मामीटर। इससे पता चल जाएगा कि ये लिक्विड कितना टेम्परेचर पर है या कितना टेम्परेचर पर पहुँचने वाला है। चलिए देखिए, जैसे इसको हीट किए, हीट करने के बाद 100 डिग्री जैसे सेल्सियस हुआ, पानी क्या हुआ? भाप बन गया। क्या हुआ? भाप बन रहा है। भाप बन के धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद देखिए दोस्तों, ऊपर जाने के बाद एक नली इधर गुजार दिए, इस नली में गया, इस नली में गया। इस नली के चारों तरफ ये देखना है, देखिए दोस्तों, कंडेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कंडेंसर। कंडेंसर का काम क्या है? किसी भी लिक्विड, हीट लिक्विड को ठंडा करना। कंडेंसर का काम क्या है? कोई भी हीट लिक्विड को ठंडा करना। जैसे पानी ऊपर उठ करके गया, जैसे भी लिक्विड ऊपर उठ कर गया, गर्म लिक्विड भाप बन करके इस नली में आया। इस नली में जैसे गर्म वाफ आया, इसके चारों तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं? ठंडा पानी का वाष्पित कर रहे हैं। ठंडा पानी का वाष्पित कर रहे हैं। उसके चारों तरफ इसको क्या कर रहे हैं? ठंडा पानी का वाष्पित कर रहे हैं। आप तो सीधा सीधा देखिएगा, जैसे गर्म पानी इधर से एंट्री किया, गर्म पानी जैसे एंट्री किया, यानी गर्म वाप जैसे एंट्री किया, इसके चारों तरफ ठंडा जल क्या हो रहा है? ऑटोमेटिक घूम रहा है। इसको क्या हो रहा है? घूम रहा है। घूमने के बाद फायदा ये होता है दोस्तों, कंडेंसर लगाने का फायदा ये होता है, जो वाष्प है ना, जो वाष्प है वो किस में परिवर्तन हो जाता है? लिक्विड में। वाष्प को लिक्विड में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। इसीलिए यहाँ पर कंडेंसर लगा दिया। क्या लगा दिया गया? कंडेंसर। जैसे लिक्विड को गर्म किया, 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा, 100 डिग्री सेल्सियस में भाप बना, भाप बनने के बाद इस नली में गया, इस नली के चारों तरफ क्या घूम रहा है? ठंडा पानी। क्या घूम रहा है? ठंडा पानी। इस ठंडा पानी के बीच में जब वाष्प गया, धीरे धीरे क्या हुआ? वाष्प धीरे धीरे क्या हुआ? लिक्विड में बदल गया। किस में बदल गया? लिक्विड में बदल गया। क्या में बदल गया? लिक्विड में, यानी द्रव में बदल गया। क्या में? द्रव में। जैसे ही द्रव में बदला, ये पानी अलग हुआ कि नहीं हुआ? ये अलग हुआ कि नहीं? और यहाँ नमक अलग हुआ कि नहीं हुआ? बात को समझिएगा। जैसे ही वाष्प को लिक्विड में बदल गया, यानी पानी में बदल गया, इधर पानी इधर नीचे गिर गया, और जो इधर था नमक, ये इधर ही रह गया कि नहीं हुआ? पानी इधर, नमक इधर। क्या सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ? बात को समझ में आई? मोटी मोटी बातें दोस्तों। इस कंडेंसर के कारण हुआ। क्या हुआ? इस कंडेंसर के कारण। कंडेंसर नहीं लगाते तो क्या वाष्प को लिक्विड में बदलता? नहीं बदलता। इस मेथड को क्या कहलाते हैं? डिस्टिलेशन मेथड। क्या कहलाते हैं? डिस्टिलेशन। कोई भी मिक्सचर ले लीजिए दोस्तों, कोई भी मिक्सचर ले लीजिए आप, वाटर के साथ एसीटोन ले लीजिए, या वाटर के साथ अल्कोहल ले लीजिए, या व्हिस्की ले लीजिए, या तो इंग्लिश ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अल्कोहल मान लिया जाए, इसमें इस वाटर में अभी जैसे नमक मिला हुआ था, इस वाटर में अगर अल्कोहल रहता, क्या रहता है? अल्कोहल रहता है, तो क्या इसी मेथड के द्वारा अल्कोहल लिक्विड से अलग होता कि नहीं होता? यानी वाटर से अल्कोहल अलग होता कि नहीं होता? सेम प्रोसेस उसमें भी लगाते हैं, जिस तरह से नमक और पानी को अलग करने में लगाए। मान लिया कुछ भी आपके सामने दे दे, कुछ भी दे देगा, मान लिया अल्कोहल और पानी एक साथ मिला दिया जाएगा। अगर आपसे ये पूछेगा कि डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा इसको हमको अल्कोहल को अलग करना है, तो कैसे कीजिएगा? सेम टॉपिक, कोई पात्र में एक लीजिएगा, दोनों को मिला लीजिएगा, उस पात्र में रख दीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा। टेम्परेचर देने के बाद जो वाष्प बनेगा, उस वाष्प को ठंडा करने के लिए कंडेंसर लगा दीजिएगा। कंडेंसर लगाने के बाद वो वाष्प किस में बदल जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड में जैसे ही बदला, नहीं पानी उधर बन गया, इधर क्या बन गया? अल्कोहल। क्या बच गया? अल्कोहल। तो अल्कोहल पानी
सेपरेशन हुआ कि नहीं हुआ, इस तरह से अलग हुआ कि नहीं हुआ, इसी मेथड को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि द्वारा। तो कह सकते हैं कि आसवन विधि द्वारा किस किस चीज़ों का निर्माण हो सकता है दोस्तों। आसवन विधि द्वारा एग्जाम्पल बता सकते हैं, इससे अल्कोहल बनता है, क्या बनता है, अल्कोहल। अल्कोहल मतलब समझते हैं आप लोग जी। दूसरा नंबर विस्की, क्या, व्हिस्की। आप मोटी मोटी बातें आप लोग घर पर भी करके इतना कर सकते हैं डिस्टिलेशन में। फिर आपके पास क्या होना चाहिए, कंडेंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंडेंसर। हाँ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, बहुत ही हाई डिफरेंस होना चाहिए, तब जाकर डिस्टिलेशन मेथड अप्लाई करेगा। डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा किस मिक्सचर का उपयोग कहाँ पर उपयोग करते हैं सर, कहाँ यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, जब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई डिफरेंस होना चाहिए, वहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड का उपयोग करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, जैसे हम लोग अभी नमक और पानी को अलग किए, उसी तरह आप लोग एसीटोन पानी रहेगा तो अलग कर सकते हैं, अल्कोहल पानी रहेगा तो आप लोग अलग कर सकते हैं। ये विधि हो गया डिस्टिलेशन विधि यानी आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि द्वारा कह सकते हैं किन किन क्या क्या चीज़ का प्राप्ति होती है, अल्कोहल का, व्हिस्की का और इत्यादि चीज़ों का प्राप्ति होती है। एक बार क्वेश्चन आया था, अल्कोहल को पानी से अलग करने की कौन सा विधि उपयोग करते हैं, तो कौन सा विधि, आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। और कैसे करते हैं आप लोग को फिगर में बताएगा। कैसा लगा ये टेक्निक आप लोग जरूर बताइए कमेंट में। चलिए आगे की ओर देखते हैं दोस्तों, तीसरा मेथड की ओर। चलिए तीसरा मेथड है प्रभाजी आसवन विधि। प्रभाजी आसवन विधि, जस्ट देखिए दोस्तों, प्रभाजी आसवन विधि में क्या होता है। प्रभाजी आसवन विधि में मिश्रण का जो होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, बहुत ही कम डिफरेंस होना चाहिए। मिश्रण का जो होता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम डिफरेंस पर होना चाहिए। लेकिन डिफ्रेक्शन का क्या होना चाहिए, थोड़ा सा हाई डिफरेंस पर होना चाहिए। मतलब इन दोनों का जो मिश्रण होगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा कम होना चाहिए डिफरेंस का। जैसे मान लिया जाए एक का 10 है, दूसरा का क्या होना चाहिए 15, इतना के लगभग में होना चाहिए, यानी 10 डिग्री सेल्सियस के अंदर फर्क होना चाहिए, बने बहुत ही कम होना चाहिए। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं। देखिए दोस्तों इसमें होता क्या है, पहला नंबर ये देखना पड़ेगा। पहला नंबर क्वेश्चन में एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आसवन विधि कब उपयोग में करते हैं, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा कब उपयोग में करते हैं। प्रभाजी आसवन विधि तब उपयोग में करेंगे, तब यूज में लेंगे जब मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम डिफरेंस पर हो, कम डिफरेंस हो, तब वहाँ पर प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग करेंगे। अब ये देखेंगे प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा मिक्सचर को कैसे अलग करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या किया, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कच्चा तेल, क्या करते हैं, कच्चा तेल क्रूड ऑयल। कच्चा तेल को अगर जब हीट करेंगे ना दोस्तों, कच्चा तेल को अगर हीट करेंगे, हीट करने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार के क्वालिटी का सब्सटेंस यानी मैटर प्राप्त होगा। जैसे कच्चा तेल को जैसे हीट किए तो 400 डिग्री पर कौन सी परफ्यूम वैक्स बना, 370 डिग्री पर कौन सी बना, फ्यूल ऑयल बना, 300 डिग्री पर कैसा बना, डीजल ऑयल बना, 200 डिग्री सेल्सियस पर क्या बना, केरोसिन बना, 150 डिग्री सेल्सियस पर क्या बना, गैसोलीन बना यानी पेट्रोल बना, और 20 डिग्री पर कोई गैस बना। कहने का मतलब होता है कि प्रभाजी आसवन विधि में जब कोई वस्तु को हीट करते हैं, हीट करने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग प्रकार के मैटर प्राप्त होती है, यानी अलग अलग पदार्थों की प्राप्ति होती है प्रभाजी आसवन विधि। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कब उपयोग में लेते हैं और क्या चीज़ का निर्माण होता है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। तो प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा आपको पेट्रोल, डीजल, किरासन या गैस ETC। प्रभाजी आपसे क्वेश्चन पूछेगा पेट्रोल को किस विधि द्वारा पृथक्करण करते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। डीजल को किस विधि द्वारा पृथक्करण करते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। किरासन को किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग कब लेते हैं, और ये XYZ को अलग करने में किस विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, किस विधि द्वारा हम लोग अलग करते हैं। अब कैसे अलग करते हैं दोस्तों, कैसे अलग कर सकते हैं, जैसे अगर कच्चा तेल को अलग गर्म कीजिएगा, गर्म करने के बाद अलग अलग टेम्परेचर पर पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल प्राप्ति होती है। एक मशीन होती है दोस्तों,
पूरा संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो एक अलग इंस्ट्रूमेंटल होता है। आप फैक्ट्री होता है पूरा, अगर फैक्ट्री के बारे में बताएंगे तो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि फैक्ट्री पता भी नहीं, आपको नहीं चलेगा। मतलब इतना मोटी मोटी अब बात हो, इतना याद दिमाग में रखिएगा इस विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है और साथ ही साथ इस विधि द्वारा क्या क्या चीज़ का प्राप्ति होती है। चलिए, ये रहा प्रवाजी आसवन विधि द्वारा, पहला रहा फिल्ट्रेशन, दूसरा रहा आसवन, तीसरा रहा प्रवाजी आसवन विधि द्वारा। चौथा विधि की ओर चलते हैं दोस्तों, कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में करके बताइए। चौथा विधि है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमोटोग्राफी देखिए दोस्तों, ये सब जो विधि बता रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछने कभी पूछा हुआ है और आने वाले की संभावना है। और ये केमिस्ट्री जो क्लास हो रही है हर एक वनडे एग्जाम के लिए अप्लाइड है। क्या है? हर एक वनडे एग्जाम के लिए वेलिबल है, यानी अप्लाइड है। चलिए, क्रोमेटोग्राफी द्वारा मिक्सचर का सेपरेशन कैसे करते हैं। देखो, आप लोग जरूर देखेंगे दोस्तों, हम लोग घर में जो एक नील की डिब्बा होती थी, नील को डिब्बा को पानी में डालते थे, उसमें कोई कपड़ा डालते थे, जिस प्रकार नील का रंजक रहता था उसी कपड़ा में उग जाता था। बात को समझिए, नील देखे ना, नील ब्लू कलर का होता था। जैसे पानी में डालते थे, उस पानी में कोई भी क्लोथ को डालते थे, कोई भी ड्रेस को डालते थे, उस ड्रेस को डालने पानी बाद जिस टाइप का आपका नील का रंग था उसी टाइप का छप जाता था उस कपड़ा में। बात को समझ में आया? जी सर। अब चलिए, इस क्रोमेटोग्राफी बहुत ही आसान विधि, देखिए कैसे करें। मान लिया जाए कोई पेपर है, क्या पेपर है, पेपर में बहुत प्रकार कलर का रंग है, क्या रंग है, बहुत टाइप का रंग है। रेड है, बात समझिएगा दोस्तों, रेड है, ब्लैक है, कोई और कलर ले लीजिए जो आपको मन पसंदी कलर हो। चलिए देखिए, आपका एक पेपर है, क्या पेपर है, जी सर पेपर है। इस पेपर में बहुत थोड़ा सा बूंदा बूंदा बहुत प्रकार का कलर गिरा हुआ, क्या हुआ, कलर गिरा हुआ। उस कलर को हम कैसे अलग करेंगे, उस कलर को हम कैसे अलग करेंगे। जस्ट लाइक मान लिया कोई लिक्विड है, लिक्विड में कोई भी नील डाल दिए, क्या डाल दिए, नील रंजक डाल दिए, ब्लू कलर कोई भी रंग डालने के बाद इसको हम आसानी से अलग कर सकते हैं। उतना आसानी से गर्म हीट करेंगे तो वाफ बन के अलग हो सकता है। बात को समझिएगा। ये पानी में अगर कोई भी रंग डाल दिए, कोई भी रंग, जैसे नील देखें आप लोग, ब्लू कलर का होता है, क्या होता है, ब्लू कलर का। जैसे इसको हम डालें ब्लू कलर, मान लीजिए रेड कलर ले लीजिए ताकि आसानी से पता चले, इसमें रंग कलर को डाल दिए, ठीक है। हमको क्रोमेटोग्राफी से ये पता करना है कि पानी से इस जो लाल कलर का है रंजक आपके पास, वो कैसे अलग करेंगे। बात को समझ में आई मोटी मोटी। ये जो पानी है, पानी से लाल कलर को हमको कैसे निकालना है या किस विधि द्वारा निकालना है, उस विधि को हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। और कैसे निकालना है ध्यान से देखिए। आपके पास जो पेपर है, पेपर के ऊपर कितना बहुत सारा प्रकार का रंग गिरा हुआ, बहुत सी प्रकार का रंग गिरा हुआ। इस रंग को हमको अलग करना है, क्या करना है, अलग करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको गर्म करेंगे, क्या हीट देंगे। जैसे ही पेपर को हीट देंगे जल जाएगा, क्या ये अलग होगा, पेपर ही खत्म हो जाएगा और रंग भी खत्म हो जाएगा। ना पेपर का पता चलेगा ना तो रंग का पता चलेंगे। बट करेंगे सर कैसे, करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास कोई पेपर है, देखिए आराम से पेपर है, हाँ या ना, पेपर है। पेपर के ऊपर बहुत प्रकार कलर गिरा हुआ है सर जी, गिरा हुआ है। इस पेपर को एक गिलास कोई पात्र में पानी लीजिए, क्या ले, पानी लीजिए। उस पानी को वहीं तक जाने दीजिए जहाँ तक उसका कलर है। बात को समझिएगा। ये पेपर है, क्या पेपर है। इस पेपर को वहीं तक डुबाइए उस पात्र में जहाँ तक ही कलर है। मान लीजिए यहाँ तक आपको पानी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ तक आपका पानी आना चाहिए। फुल नहीं करना है, क्या करना है, पूरा नहीं भरना है, वहाँ तक भरना है, वहाँ तक जहाँ तक आपका कलर है। जैसे ये पानी है, पानी वहीं तक है जहाँ इसका कलर है, जहाँ इसका कलर है, पानी वहीं तक है जहाँ इसका तक कलर है। बात समझिए। आप देखिए कैसे अलग होता है। जैसे कोई भी कागज़ ले लीजिए, कागज़ लेने के बाद उस पानी को उस कागज़ को उस बर्तन में डालें जिस बर्तन में पानी हो, उस पानी को वहीं तक पहुँचाए जहाँ तक उसका कलर हो। कलर को डालने के बाद कुछ देर बाद आपको ये पता चलेगा कि ये जो कलर है ना धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है। क्या हो रहा है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ रहा है। क्या हो रहा है, ऊपर चढ़ रहा है।
कोशिवित्तक कारण, कैपिलरी कारण। जैसे लालटेन में जो बत्ती होती थी पहले, अब ये भी होती है, ऐसा बात नहीं है। अगर लालटेन में जो बत्ती होती है, नीचे में केरासन तेल रहता है, केरासन तेल को ऊपर टानने के काम करता है कौन? बत्ती। किस विधि द्वारा? कोशिक तत्व के विधि द्वारा। कोशिक तत्व, कोशिका नहीं, कोशिक तत्व जिसको बोलते हैं कैपिलरी। आगे पढ़ेंगे कोशिक तत्व क्या होता है। अगर जो लालटेन जलता था बत्ती के द्वारा, किस प्रोसेस पर काम करती थी वो? कैपिलर के द्वारा उन्हें ऊपर चढ़ने, जो केरासन तेल जो होता है बत्ती के थ्रू ऊपर चढ़ता था, कौन? किस प्रक्रिया द्वारा? कैपिलर के द्वारा। बस उसी तरह यहाँ पर पानी को कलर के पास लाए, कलर क्या हुआ? धीरे धीरे ऊपर चढ़ गया। ब्लू कलर ऊपर अलग दिशा में, नीला अलग, पीला अलग, मतलब कि अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो? ऊपर फैलता चला गया। फैलने के बाद वहाँ से आप लोग आसानी से अलग कर सकता है, आसानी से आप कलर को अलग कर सकते हैं। ये रे मोटी मोटी बातें क्रोमेटोग्राफी में। कहने का मतलब ये होता है क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कब करते हैं? जब क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कब करेंगे, किस में करेंगे? स्याही देखें दोस्तों, इंक को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हैं। चलिए अब से सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा, क्रोमेटोग्राफी में किसका उपयोग करते, सॉरी स्याही बनाने में या स्याही को अलग करने में किस विधि का अप्लाई करेंगे? क्रोमेटोग्राफी। जिस तरह से यहाँ आपको बताएगा। एक फिगर और देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए, जैसे पानी यहाँ तक आया, ये कलर धीरे धीरे क्या हुआ? नीला ऊपर, ये कलर ऊपर, ये कलर ऊपर, ये कलर ऊपर चढ़ है धीरे धीरे करके। धीरे धीरे चढ़ने ऊपर हो जाने के बाद क्या होता है? कलर आसानी से अलग हो जाता है। ये रही आपका क्रोमेटोग्राफी का। ये जो हुआ, जितना भी विधि बताएं, फिल्ट्रेशन, असबन, सेपरेशन, ये सब विधि क्या हुआ? मिक्सचर का अलग करने का विधि हुआ। चलिए आज का दोस्तों पदार्थ की जो अवस्था होती है, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, वो पूर्ण रूप से खत्म होगा। सिर्फ आप लोग रिविजन करके आइएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।